हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कीपिंग क्वाइट इस पोयम को समझेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर 6 है। तो चलिए देखते हैं इसके कवि के बारे में। पाब्लो नेरुदा इसके कवि हैं। इन्होंने 1904 में जन्म लिया और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। तो चलिए देखते हैं कविता का भावार्थ। यहाँ कवि सभी से अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने का अवरोध करता है। हो सकता है कि कवि द्वारा संदर्भित यह 12 घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हों। वह चाहता है कि हर कोई रुककर शांत हो जाए। कवि सभी से किसी भी भाषा को न बोलने का आग्रह करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती है। इसलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए कहता है। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। आम शब्द का उपयोग करने से उनका मतलब उन हथियारों से है जो विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी को शांति की मांग कर रहा है। कवि कहता है कि यह एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यह वह रहना चाहता है। अगर सब कुछ ठहरा हुआ है तो यह बहुत अलग पल होगा। सभी इंजन जैसे वाहन और मशीनें बंद हो जाते हैं तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। आगे कवि कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि कवि सभी से जानवरों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह कर रहा है। यहाँ वह व्हेल मछली जो है उसका उदाहरण देता है, जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। वह यह भी चाहता है कि लोग शांत हो जाएं ताकि वे रुक सकें और देख सके कि उन्होंने क्या हासिल किया और उन्होंने क्या खो दिया। इसके लिए वह उस आदमी को उदाहरण देता है जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथों में चोट लगी है। यहाँ वह चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए और इस तरह की भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना उसने कुछ खो दिया है। कवि उन सभी को उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज सभी मनुष्य अपनी गतिविधियों जैसे खनन, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। कवि हमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वह लोगों से अनुरोध करता है कि युद्धों में वे शामिल न हों, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ ही नहीं है जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों और पर्यावरणीय क्षति से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा, बल्कि वह चाहता है कि लोग जीवन और मानव जाति के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह कहता है कि आपको अपने दुश्मन का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। अब कवि अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहता है कि जब वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहता है तो वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता। यहाँ उसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को रोकना और देखना चाहिए। कवि धन और प्रदेशों के विस्तार के कारण विस्तार के लालच के कारण लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा वे कहते हैं कि लोग अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना भी अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ों हासिल करना चाहते हैं। यह वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह करता है और कुछ क्षण निकालकर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। यहाँ हर कोई एक जैसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न चीज़ें हासिल करना चाहता है। लेकिन अब कवि कहता है कि यह रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया गया है और इसका आनंद लेना चाहिए। आगे देखते हैं। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया उसका आनंद नहीं लेने का दुख और हासिल करने की सूची में है।
उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। अब कवि मानव को सुझाव देता है कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और वसंत के मौसम की शुरुआत होती है तो प्रकृति में मौजूद हर चीज जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को जीवन मिलता है। अतः यह कवि प्रकृति का उदाहरण देकर यह कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में वह यह कहकर समाप्त हो गया कि वह 12 तक गिनती करेगा ताकि हम सभी शांत हो सके। यह शांत का अर्थ है अपने आप को शांत करना और शांति और सद्भाव के मार्ग की ओर बढ़ना। यह कहने के बाद वह कहता है, अब मैं जाऊंगा। उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया है और चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने और शांति की दिशा में काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।